सो हेलो ग्रेट माइंड्स। सो आज हम लोग बीएससी नॉन मेडिकल 3 का सेमेस्टर 6 का एक पेपर्स जिसका नाम है लेजर्स, उसके सिलेबस को हम गो थ्रू होंगे और उसके टॉपिक्स को बॉदर करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि लेजर्स चैप्टर का ही नाम है और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर से। तो फर्स्ट टॉपिक इसका लेज़र है, राइट। तो हम लोग अभी के लेक्चर्स में लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक्स चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर वन बाई वन हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, राइट। सो बेसिकली लेज़र इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि लाइट क्या होता है, एक एक कीवर्ड्स को मैं बॉदर करूंगा। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है। क्या होती है? एक तरह की एनर्जी होती है। जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि इसको देख ही रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, तो किसी ना फॉर्म में वो एनर्जी है आपके सराउंडिंग्स में वो एनर्जी एग्जिस्ट करता है। तो लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी जो कि हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी चीज़ को देखने में। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि लाइट की इंटेंसिटी को, मान लीजिए कि ये कोई फोटोन है, तो क्या इस फोटोन की इंटेंसिटी को, ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या? यानी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज यानी कि उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होता है, राइट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब लेज़र एक इस तरह का प्रोसेस है, फिनोमेना है जिसमें कि हम लाइट की इंटेंसिटी को एम्प्लीफाई कर सकते हैं बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिक फिनोमेना है। इसको जस्ट हम बेसिक फिनोमेना जो बॉदर करूँगा मैं, 3 तरह के बेसिक फिनोमेना है उसमें इस चीज़ को बॉदर करेंगे। तो लाइट की इंटेंसिटी को एम्प्लीफाई करना, राइट, लाइट को एम्प्लीफाई करना बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज लेज़र। तो इसको ब्रीफ में क्या आप बोल सकते हैं इसके डेफिनेशंस वगैरह। सो यू कैन से दैट इट इज अ इंटेंस coherent and monochromatic और यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। एक सेंटेंस में व्हाट इज लेज़र? लेज़र इज एन इंटेंस, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। कैसे आप कह सकते हैं? मेरे पास एक लेज़र लाइट सोर्स है, तो उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पर आप मे बी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस पे पाथ तो नहीं दिख रहा होगा, मे भी दिख रहा होगा। तो ये जस्ट मैं ग्लास पे इंसिडेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेज़र लाइट मैं स्क्रीन पे इंसिडेंट कर रहा हूँ, राइट। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसका पाथ ये है, मे बी पाथ भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो इट इज़ अ इंटेंस कोहेरेंट, एक डायरेक्शंस में है, और मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट। यूनिडायरेक्शनल भी है। मोनोक्रोमैटिक का कि एक, अगर आप एक ग्रीन कलर देख रहे हैं तो इसको मोनो कर सकते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लाइट को हम आप मोनोक्रोमैटिक कहते हैं, राइट। तो इसका यूटिलाइजेशंस आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फील्ड्स में हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में कह सकते हैं आप, मेडिकल फील्ड में कह सकते हैं, मेडिसिन्स वगैरह में, सर्जरी में, होलोग्राफी में, एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज यू कैन से दैट बेसिक फिनोमेना फॉर द इमिशन ऑफ लेज़र हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। बेसिक फिनोमेना फॉर इमिशन ऑफ लेज़र। सो बेसिक फिनोमेना क्या क्या है? बेसिक फिनोमेना 3 तरह के हैं, राइट। बहुत ही स्टेप वाइज, बहुत ही स्मूथली आप इस चीज़ों को समझ लेंगे अगर इसको कंसंट्रेट होकर के आप सुनते हैं, समझते हैं
और कुछ बेसिक चीज़ें जो पहले ऑप्टिक्स का जो जैसे कि कोहेरेंट के मैंने बात किया, कोहेरेंट के बारे में कुछ पता होगा तो चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। तो बेसिक फिनोमेना 3 तरह का है, दैट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, इसको कई जगह स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, आप बुक्स में वगैरह में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। दूसरा आप ये कह सकते हैं, सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस emission, and third one is that is stimulated emission, जो कि मेजर stimulated emission, राइट। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। 3 तरह के, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको लेज़र का कोई भी टॉपिक समझना है या इवन लेज़र को समझना है तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जो भी आपके बेसिक प्रोसेस है, बेसिक फिनोमेनास है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र है, बेसिक कंडीशंस है, ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फिंगर टिप्स पे हो गए तो आपको लेज़र के टॉपिक्स चाहे कोई भी हो, कोई भी टॉपिक्स एडवांस्ड हो, आपको ईजिली समझ में आ सकता है, राइट। तो क्योंकि स्पेस कम है तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, राइट। तो आई होप कि अभी तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स बनता है तो इमीडिएटली आप उसमें बॉदर कर सकते हैं। तो मैं इंड्यूस्ड या फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शंस की बात करता हूँ। बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए कि आपको पता है जनरली कि कोई सब्सटेंस है या कोई मटेरियल है तो मटेरियल में एटम्स होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन से ही मिलके कोई भी मटेरियल्स बनता है। बहुत ही रफ आप डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। को रिलेट कर रहा हूँ बल्क कॉन्सेप्ट को और माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल है, राइट। ये इंटरनल है, मटेरियल के इनसाइड में है। तो जैसे कि कोई एटम्स हैं, राइट, तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर ये कह सकते हैं कि एट एम्बिएंट कंडीशन पे जो एटम्स होते हैं ग्राउंड स्टेट्स में होते हैं मटेरियल्स में, राइट। इसके पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल्स में या फिर किसी भी एटॉमिक सिस्टम में या एलिमेंट्स में डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं, जिसमें कि पार्टिकल्स व एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो वो पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में, इसको मैंने एक्साइटेड स्टेट बोल दिया। जो भी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, राइट। तो मैंने क्या कहा कि इन जनरल एट नॉर्मल कंडीशंस एटम्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट मटेरियल के इनसाइड में, और उसके ऊपर मतलब जिसमें क्या कहते हैं कि मटेरियल में ग्राउंड स्टेट होते हैं और अदर एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो भी एनर्जी स्टेट्स होंगे दैट विल बी एक्साइटेड स्टेट। तो व्हेनेवर वी प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट एटम बाय एनी मीन्स, मान लो कि मैं फोटॉन्स के दे दिया या केमिकल एनर्जी दे दिया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया, किसी भी तरीके से अगर आप उस मटेरियल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो मटेरियल जो होगा, जो मैं इधर रफ डायग्राम बना रखा था कि इस मटेरियल को आप मान लो हीट ही प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो वो मैटर, वो जो मटेरियल होगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब यानी मटेरियल में एटम है तो एटम एब्जॉर्ब करेगा, एटम के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो जनरली हम आइदर एटम्स की बात कर सकते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में है, या फिर इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि वो आउटसाइड द एटम्स पार्टिकल्स नहीं है इलेक्ट्रॉन, राइट। सो व्हेनेवर वी प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एनर्जी टू द that material, that in that material if that atoms present in the ground state, that
that external energy will be absorbed by that atom, and after absorption that atoms goes to the excited state. That means the transition of atoms, or you can say particles, from ground state to excited state, that is known as induced or stimulated absorption. यहाँ पर induced उसको stimulate कर रहे हैं या फिर induce कर रहे हैं, वो यहाँ से आराम फरमा रहा है। यहाँ पर आपने फोटॉन्स इंसिडेंट किए या फिर कोई पार्टिकल इंसिडेंट किए, एनर्जी इंसिडेंट किए, नॉट पार्टिकल, तो वो मटेरियल एब्जॉर्ब करके यहाँ पर चला गया। तो इसको हम कहते हैं, जो बेसिक फर्स्ट फिनोमेना है, दैट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, इसी डायग्राम में आप तीनों चीज़ें समझ सकते हो, थोड़ा सा थर्ड वन को और कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने के लिए। तो इसमें एक जो चीज़ है और कि आप कह सकते हैं कि N1 is the number of atoms in the ground state and N2 is the number of atoms in the excited state. इनके एनर्जी लेवल्स को E2 से और इस वाले को ग्राउंड स्टेट को E1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट डिफरेंस इज डेल्टा E इज इक्वल टू, दैट विल बी E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, एनर्जी डिफरेंस दैट विल बी E2 माइनस E1। तो नेक्स्ट थिंग इज, अब सेकेंड पॉइंट्स जो कि मैं क्या बोल रहा था आपको कि स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप। तो एज वी नो दैट लाइफ टाइम ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी कि एटम्स केवल इतने टाइम के लिए पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट्स में 10⁻⁻8 सेकेंड एग्जिस्ट करेगा, सॉरी। तो इस टाइम के बाद क्या होगा कि वो वापस एटम ग्राउंड स्टेट्स में आ जाएगा, राइट। इन दैट प्रोसेस दैट विल इमिट अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी h nu and that is equivalent to E2 माइनस E1, राइट। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी उस स्पेक्ट्रम का कैलकुलेट करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन h इज द प्लैंक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। राइट, तो अभी हम लोगों ने दो चीजें बात कर ली कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन। बहुत ही सिंपल भाषा में एक बार दोबारा समझ लीजिए। स्पॉन्टेनियस इमिशन को द ट्रांजिशन ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट that spontaneously after 10⁻⁻8 second, that process is known as, or that phenomena is basically known as spontaneous emission, right? So I hope कि समझ में आ रहा होगा। तो इसी में stimulated emission की बात करते हैं। तो stimulated emissions में आप देख रहे हैं कि ये केवल इसमें लेज़र में ही ये चीज़ें बॉदर करी गई है। लेज़र में मतलब पार्टिकली लाइट की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करने के लिए स्टिमुलेटेड इमिशंस यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू, इस फिनोमेना के थ्रू लाइट की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो जो भी लेज़र मटेरियल होता है उसमें एक और भी क्वांटम स्टेट्स होते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स है। यू कैन से दैट मटेरियल showing laser activity or that emitting laser light, you can say that contain metastable state, right? And metastable states are those states having large lifetime as compared to other excited states. तो यहाँ पर एक और quantum states है जिसको हम metastable state कह रहे हैं और इसकी लाइफ टाइम है 10⁻⁻4 सेकेंड है, right? 10⁻⁻4 सेकेंड, and this is metastable state, right? तो मैं थर्ड वन को डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड वन क्या है? दैट इज द स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन, तो स्टिमुलेटेड इमिशंस को आप समझिए बहुत ही केयरफुली कि क्या होता है कि इस यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसको एक तरह के प्रोसेस में पंपिंग कहते हैं। अगर एक्सटर्नल एनर्जी हम ग्राउंड स्टेट एटम को देते हैं उसको हम पंपिंग बोलते हैं, राइट। तो ये पंप कर करके यहाँ पर गया, स्पॉन्टेनियस नहीं, ये इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद ये स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ। अब समझिए स्टिमुलेटेड की बात, स्टिमुलेटेड इमिशन नॉट एब्जॉर्प्शन, राइट।
तो in certain cases, in certain substances, there is a metastable state. So what will happen, that atoms from the that excited state that goes radiationless through radiationless transition to the metastable state, ये सारे के सारे particles atoms ये metastable states में चले जाएंगे और इसमें कोई photons emit नहीं होगा. Without emitting any photons, that atom from excited state to excited state goes to metastable state, right? तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अब ये एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे, right? अब मैं अगर इसको कहूँ कि दिस वन इज N2 एंड दिस वन इज N1, right? जिस मटेरियल में लेज़र एक्शन हो रहा है, right? तो ये सारे के सारे पार्टिकल ऐसे जा करके यहाँ पर इकट्ठा हो रहे एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर लाइफ टाइम ज़्यादा है. तो आप कह सकते हो कि एक टाइम होगा जहाँ पर N2 ग्रेटर देन N1 होगा, राइट? तो एक टर्म है बेसिक प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन. इफ द नंबर ऑफ एटम्स is more than the number of if the number of atoms in metastable state is more than the number of atoms in ground state, that process is known as population inversion. So population inversion is necessary conditions, or you can say it is requirement, it is primary conditions to achieve stimulated emission. देखिए stimulated emission समझिए. तो क्या होगा कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिए. सो वन ऑफ द एटम्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट दैट स्पॉन्टेनियसली डीके, एंड इन दैट प्रोसेस दैट विल गिव अ फोटॉन, and that photon will interact with atom present in the metastable state. So what will happen in that case, you will receive 2 photons. Just for ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 2 photons आपको मिल गया, right? इसी तरह से ये 2 photons अदर एटम से अदर एटम्स को मेटास्टेबल स्टेट में स्टिमुलेट करेंगे और यहाँ पर आपको 4 photons मिलेंगे. इसी तरह से फिर से इसको एंड सो ऑन आप कंसीडर कीजिए. नेक्स्ट स्टेप में ये 8 photons मिलेंगे. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, और राइट, और 3 4 5 6 7 8. तो दैट at last you will get a huge bunch of photons that is basically known as laser, right? So basically this is a stimulated emission. One photon, that a spontaneous photon, is responsible to stimulate the atoms present in the metastable state, right? So this is all about basic phenomena for the emission of laser. तो इसी से रिलेटेड बहुत जल्दी ही मैं ये दूसरा भी 2 जो बेसिक प्रोसेस है विच फॉर्म लेजर, दैट इज नोन एज पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, राइट? तो जो अभी भी यहाँ पर आप इस वाले पोर्शंस को पंपिंग कह सकते हैं कि पंपिंग इज प्रोसेस दैट इज यूज टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल्स को, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके एटम्स पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और यहाँ पर ये फिनोमेना हो रहा है, रेडिएशनलेस ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन जनरेट हो रहा है. पंपिंग मीन्स जैसे रियल लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना, पंप करना. जैसे कि हम ट्यूब में एयर फिल करते हैं, राइट? तो विदाउट एयर उसका ट्यूब का बेस थोड़ा नीचे होगा, जस्ट ये समझने के लिए है, और जैसे ही उसमें एयर फिल कर देंगे तो उसका थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है. या फिर कुएं से पानी निकालना, या फिर ये कह सकते हो सुबह मोटर ऑन करते हो तो ग्राउंड लेवल सबका पानी वाटर निकाल करके और टैंक फिल करता है, तो दैट इज यू कैन से पंप करते हो ना, तो उसको पंपिंग के थ्रू आप इसको समझ सकते हो, राइट? एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर बताया मैंने, राइट? So population inversion is N2 greater than N1. So be careful. There is 3 basic phenomena, that is induced absorption, right? Or you can say a stimulated absorption. Second one is a spontaneous emission, and third one is stimulated emission. स्टिमुलेटेड इमिशन. इसमें एक सिंगल डायग्राम में आप तीनों चीज़ें समझ सकते हैं. इसी से आप पॉपुलेशन इन्वर्जन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसी में आप
क्या कहते हैं, पंपिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इन एग्जामिनेशन यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू मेंशन इंडिविजुअल डायग्राम इन इंडिविजुअल केसेस। तो शॉर्ट ड्यूरेशंस में ये आपको ये सारी चीज़ें बताया। आई होप कि ये दो चीज़ें क्लियर होगा। अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बॉदर कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।